दोस्तों, होली काउ एंटरटेनमेंट की एक नई सीरीज चल रही है वूम नाम से। वूम मीन्स वेपन्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ये होली काउ यूनिवर्स के पसंदीदा किरदारों में से एक असुरन AKA देश पर बेस्ड है। पहला पार्ट अक्टूबर 2024 में रिलीज़ हुआ था, जहां एक बढ़िया शुरुआत हुई थी इस सीरीज़ की, और अब दूसरा पार्ट मेरे हाथों में है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम देखेंगे कि ये सीरीज़ किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, कवर आर्ट से श्री गणेश करते हैं। अभिलाष पांडा, विवेक गोयल और प्रसाद पटनायक की तिकड़ी ने ये कवर आर्ट बनाया है। असुरन यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, इविल फोर्सेस से फाइट करते हुए। कॉमिक्स के अंदर क्या होने वाला है उसकी एक झलक तो दिख रही है हमें इस कवर आर्ट में, बट मुझे ये पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं आया। यूजुअली होता क्या है, आपकी नज़रें कवर आर्ट पर हमेशा मेन लीड की तरफ जाती हैं कि उसे कैसे चित्रित किया गया है। यहाँ मुझे अपना असुरन भाई, असुरन कम और डायमंड कॉमिक्स का राका ज़्यादा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं तो बैक कवर देख लीजिए, कुछ इस तरह का भी बना होता फ्रंट कवर पर तो बढ़िया रहता। चलिए खैर, क्रिएटिव टीम की बात करें तो आपको सभी यूजुअल सस्पेक्ट्स यहाँ मिलेंगे। लेट मी जस्ट रीड आउट ऑल द नेम्स फॉर यू। कहानी है बिजॉय रविंद्रन की, आर्टवर्क है गौरव श्रीवास्तव, अभिलाष पांडा और अविनाश घोष का, कलरिंग है प्रसाद पटनायक और अविनाश घोष की, वहीं इंकिंग में हाथ आजमाया है विवेक गोयल और अविनाश घोष ने। कवर आर्ट में आपको बता चुका हूं। जहां तक लेटरिंग की बात है, विभव पांडे यहां पर लेटरर की भूमिका निभा रहे हैं, और लास्ट असुरन के जो क्रिएटर हैं उनके बारे में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ विवेक गोयल, एंड दिस इज़ पब्लिश्ड बाय प्रमोदनी गोयल, जो उनकी माता जी हैं। राइटर बिजॉय रविंद्रन इस वूम सीरीज़ को 4 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। ये उनकी दूसरी पेशकश है और यहाँ उन्होंने कहानी को एक बढ़िया पेश दी है। इस कहानी के बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस को पॉइंटर्स में कहने से पहले एक क्विक ब्रीफ अबाउट द स्टोरी लाइन। देखिए, पिछली कॉमिक्स में हमने जाना था कि ये कहानी एक हेला द्वीप नाम के आइलैंड नेशन के बारे में है, जहाँ कुछ मर्सनरीज़ को हायर किया जाता है कि वो एक मिस्टीरियस इंडिविजुअल जो कि द वेपन नाम से जिनको एड्रेस किया गया है उसे कैप्चर कर सकें। और इस पूरे मिशन का जो लिंकेज है वो भविष्य में आने वाले एक एपोकैलिप्टिक इवेंट से, जिसे यहाँ न्यू डॉन अर्थात नई सुबह के नाम से संबोधित किया गया है, उससे है। अब यहाँ असुरन जो कि कैप्चर कर लिया गया है उसको एक लैब में रखा गया है, जहाँ वो एक हेलिश एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, क्योंकि उसका माइंड और उसकी बॉडी अब म्यूटेट होना शुरू हो गई है, जो कि उसके लिए एक हेलिश एक्सपीरियंस साबित हो रही है और उसे एक प्रिमिटिव जीव बना रही है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे, वो साझा कर देता हूँ जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, पिछले पार्ट में कुछ सवाल उठे थे। मर्सनरीज़ को हायर करने वाला ये ऑब्सीडियन नाम का ईविल किरदार कौन है, उसका प्लान क्या है, इज़ ही द सुप्रीम मास्टर और जस्ट अ पॉन इन द होल मिक्स। ऐसे सभी सवालों के जवाब ये सेकंड पार्ट दे देता है। एक अच्छी सीरीज़ वही होती है जहां रीडर को हर नए पार्ट के साथ पुराने सवालों के जवाब मिलते जाएं, और फिर जो नए सवाल उठते हैं उनका वो मतलब बेसब्री से इंतज़ार करता है अगले पार्ट की तरफ। आई मीन दिस इज समथिंग दैट मेक्स हिम वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पॉइंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन गोइंग ऑन इन दिस पार्ट, बट इट इज़ नॉट माइंडलेस एक्शन। ये आपको न सिर्फ कहानी से जोड़े रखता है बल्कि आपको कहानी के साथ लेकर आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, अधिकतर कहानियाँ सेम ही होती हैं। डिफरेंस अगर नज़र आता है तो वो आता है कहानियों के नरेशन के स्टाइल में और कैरेक्टर्स कितने लेयर्ड हैं इसे सही तरीके से दिखाने में। बिजॉय रविंद्रन ने यहाँ दोनों ही काम बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। पॉइंट नंबर 4, कहानी असली वही है जिसको पढ़ने के बाद आपके लिए कुछ सीख घर ले जाने के लिए हो। होली काउ की कहानियों की यही खासियत है, दे आर नेवर प्रीची, बट इफ़ यू आर एन ऑब्जर्वेंट रीडर यू कैन गो होम विद अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। फिर चाहे वो असुरन का किरदार हो, ऑब्सीडियन का, या फिर माया नाम की सशक्त महिला किरदार का, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। आर्टवर्क की बात करेंगे तो टोटल 3 आर्टिस्ट लोग यहाँ पर हैं, गौरव श्रीवास्तव, अभिलाष पांडा और अविनाश घोष। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट 8 पेजेस, यहाँ
आई मीन दिस वन, ये रेड कलर वाले पेजेस से शुरू हो रहे हैं। यहाँ ऑब्सिडियन उर्फ प्रिंस कालिंदू उसके बारे में बताया गया है। दीज आर ड्रॉन बाय अविनाश। और फिर ये यहाँ तक ये जो फर्स्ट मतलब 8 पेजेस हैं रफली। उसके बाद एक बीच में सीक्वेंस है कुछ 4 पेजेस का, जहाँ पर हमारा असुरन AKA देश लड़ रहा है एक इविलिश मकड़े से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दिस वन यहाँ से शुरू हो रहा है और ये अगले 4 पेजेस तक ये फाइटिंग सीक्वेंस चलता है। ये जो 4 पेजेस हैं ये ड्रॉ किए हैं अभिलाष पांडा ने, और इसके अलावा बाकी का जो पूरा आर्टवर्क है वो हमारे गौरव श्रीवास्तव द्वारा बनाया गया है। हाँ, इंकिंग विवेक गोयल जी की है थ्रू आउट दिस कॉमिक बुक। मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टवर्क शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है होली काऊ का। आर्टवर्क के थ्रू उनकी कहानी कहने का जो अंदाज़ है वो एकदम यूनिक होता है, और ये सब कहने सुनने की नहीं, देखने वाली बात है। इसलिए अब मैं बोलूँगा कम और आपको ये मस्त आर्टवर्क वाले पैनल्स दिखाऊंगा। तो देखिए और लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों, वर्डिट के बारे में बात करूंगा। राइटर विजय रविंद्रन की ये दूसरी पेशकश भी मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी है। अगर कवर आर्ट को मैं छोड़ दूं तो ये ऑफरिंग पहली इंस्टॉलमेंट से बेहतर स्टोरी लाइन और आर्टवर्क के साथ आई है, और यही तो चाहिए होता है, हर नई किस्त पिछली वाली से बेहतर हो। आप लोग इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर पहली वाली नहीं ली थी तो अभी एक साथ दोनों पार्ट्स ले लीजिए। द स्टोरी इज़ ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। इसका 3rd पार्ट अब अक्टूबर 25 में रिलीज़ होगा और कंक्लूडिंग पार्ट नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। और इन दोनों के बीच आपको कुछ और कॉमिक्स भी देखने को मिलेंगी होली काऊ एंटरटेनमेंट की तरफ से। बस दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चलता हूँ, जल्दी ही मुलाकात होगी। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे थे कॉमिक्स एनिमल। थैंक यू एंड गुड बाय।